हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और पिछले वीडियो में हमने रोलिंग मोशन को डिटेल में डिस्कस करा। अब मैं छोटे छोटे वीडियो पोस्ट करता जाऊंगा छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कोऑर्डिनेट पार्टिकल की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का, पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, पाथ, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो सबके मैं इंडिविजुअल वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं अपन। ये इस वाले वीडियो का टॉपिक है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। जब बॉडी रोल कर रही होगी तो हर पार्टिकल ट्रांसलेट भी कर रही है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट भी कर रही है। तो टी टाइम के बाद पार्टिकल की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी? तो कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है ये एकदम साधारण सी बात है जो आप मेरे बिना भी कर सकते हैं। तो मैं दो एक इलस्ट्रेशन के जरिए आपको इस कॉन्सेप्ट, इस टेक्निक के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दें, पहला सवाल इलस्ट्रेशन। कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल की चाहिए एट ओरिजिन। ओरिजिन पे जो पार्टिकल है इसकी कोऑर्डिनेट चाहिए टी टाइम के बाद। इसका रेडियस नहीं दिया, मान लो आर है, रेडियस दिया होगा, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, भूल गया होगा। मान लो ये जो रोटेटिंग बॉडी है, रोलिंग बॉडी है, इसका रेडियस है आर। तो इससे क्या कह सकते हैं अपन कि अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है वी वेलोसिटी से, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे पार्टिकल वी वेलोसिटी से आगे जा रहे होंगे। प्लस अगर ये बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे इसमें सारे के सारे पार्टिकल्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट भी कर रहे होंगे, है ना। तो ट्रांसलेशनल स्पीड v है, तो हर पार्टिकल में स्पीड v होगी आगे की तरफ, और रोटेशनल स्पीड अगर ओमेगा है तो जितने भी पार्टिकल है सबकी सब ओमेगा स्पीड से घूम रही होंगी। तो यही तो करना है, दो पार्ट्स में मोशन को तोड़ दो, अपने आप आपको कोऑर्डिनेट्स लेके हर चीज नजर आने लग जाएगी। रोलिंग की यही खूबसूरती है। रोलिंग मोशन की एनालिसिस आपको किताबों में या टीचर्स बताते हैं बहुत बार, अभी तो मैंने शुरुआत करी है, मैं डिटेल में और बहुत कुछ बताऊंगा। रोलिंग मोशन की एनालिसिस आप दो तरीके से कर सकते हैं। इनफैक्ट एक तरीके से कर सकते हैं जिसमें मोशन को दो पार्ट में तोड़ दें, एक ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल, फिर रोलिंग में कुछ खास रह ही नहीं जाएगा। आइए देखते हैं, आइए। ये है एक्सिस आपकी, बढ़ा देता हूं आगे। टी टाइम के बाद सेंटर ऑफ मास यहां से शिफ्ट करके यहां कहीं पहुंच जाएगा। सेंटर ऑफ मास यहां से पहुंच जाएगा यहां। सेंटर ऑफ मास में तो रोटेशन नहीं होगा ना, एक्सिस वाले जो पॉइंट है वो तो घूमते नजर नहीं आएंगे, है ना। एक्सिस पे जो पॉइंट है वो तो रेस्ट में नजर आएगा, वो तो बस आगे चलता नजर आएगा। रोटेशन तो इसके आसपास वाले पॉइंट्स में नजर आएगा। V इक्वल टू ओमेगा आर, क्या बोलते हैं मैंने, V इक्वल टू ओमेगा आर। तो प्योर रोलिंग में होता है, प्योर रोलिंग ऐसा कुछ नहीं, इधर रोल कर रही बॉडी जस्ट। तो सेंटर ऑफ मास यहां से टी टाइम के बाद, मान लो आफ्टर टाइम टी है स्टेटस, आफ्टर टाइम टी बॉडी यहां से यहां पहुंच गई, तो एक्सिस पर वाले जो पार्टिकल रहते हैं वो तो रहते हैं रेस्ट में। तो सेंटर ऑफ मास यहां से यहां ट्रैवल करके आया, कितने डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने, वीटी। मतलब कि अगर ये बॉडी रोटेट नहीं कर रही होती तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, ओरिजिन वाला पार्टिकल और जितने भी सबके सब कितना आगे बढ़ जाते हैं, वीटी। लेकिन ध्यान से देखना जरा, ये देखना, यही तो कहा मैंने कि अगर आप रोलिंग मोशन की एनालिसिस कर रहे हैं आप, तो ट्रांसलेशन अलग देखें, रोटेशन अलग देखें, तो सब कुछ दिखने लगेगा आपको। ध्यान देगा, अगर ये रोटेट नहीं कर रही होती, सीधा ट्रांसलेट करके ऐसे आ जाती, तो बॉडी का हर पार्टिकल वीटी डिस्टेंस आगे मूव करता। लेकिन ये तो बॉडी रोटेट भी कर रही है। कैसा रोटेट कर रही है? ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ना। तो टी टाइम के बाद जो ओरिजिन का पार्टिकल है ये घूमा भी होगा, तो घूमा होगा तो घूम करके यहां कहीं पहुंच गया होगा भाई। थीटा एंगल घूम गया होगा, फॉर एग्जाम्पल थीटा कितना का निकाल सकते हैं ना, थीटा कितना होगा इसमें, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये जो ओरिजिन पे पार्टिकल था, इसी की कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, वो अब यहां पहुंच गया भाई, ये रेडियस आर यहां। अब मुझे इसी की कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोई कमाल की चीज तो है नहीं। आइए देख लीजिए, आइए, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, ये आर है, ये थीटा है, तो ये हो गया आर कॉस थीटा। मतलब ये दूरी एक्स एक्सिस से जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो इससे कितनी दूरी पर, ये रेडियस आर है, इतना है आर कॉस थीटा। तो ये जो बचा हुआ है
ये हो गया r माइनस आर कॉस थीटा, और ये r ये थीटा, तो ये कितना हो गया r साइन थीटा, ये दूरी। अब जरा ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट्स, सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट ओरिजिन आफ्टर टाइम t, एट ओरिजिन आफ्टर टाइम t, लिख रहा हूं मैं कोऑर्डिनेट, ध्यान देना। अगर रोटेशन नहीं होता तो हर पार्टिकल vt जाता, तो ये ओरिजिन वाला जो पार्टिकल है ये भी vt जाता, लेकिन vt से घूमकर थोड़ा पीछे भी आ गया। कितना पीछे आया ये, एक्स एक्सिस की तरफ पीछे कितना आया ये, r sin थीटा, तो vt चला गया आगे, x कोऑर्डिनेट vt बढ़ गया इसका ट्रांसलेशन की वजह से, और रोटेशन की वजह से r sin थीटा पीछे भी आ गया, तो vt माइनस r sin थीटा। y कोऑर्डिनेट शुरू में तो y कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं था, लेकिन t टाइम के बाद जब ये घूम गया ये, तो इतनी आ गई y कोऑर्डिनेट, कितनी, r माइनस r cos थीटा, r माइनस r cos थीटा। थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा t, मतलब ये आ गई वैल्यू vt माइनस r sin ओमेगा t, ये हो गया r माइनस r cos ओमेगा t। तो ओरिजिन का जो पार्टिकल है t टाइम के बाद उसकी कोऑर्डिनेट्स ये रही। कितना आसान सा सवाल था, लोगों को लगता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जैसे मैंने बोला आपको कि रोलिंग मोशन में अगर आपको एनालिसिस इजी रखनी है तो रोटेशन अलग देखें, ट्रांसलेशन अलग देखें, काम आसान होगा, चीजें नजर आने लगेंगी। मैं एक इलस्ट्रेशन और उठाता हूं, यहां पे जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें, और अगला इलस्ट्रेशन मेरे सॉल्व करने से पहले पॉज करके अटेम्प्ट करें आप खुद से पहले। ये आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ध्यान दें, एक रॉड है जो ट्रांसलेट करिए v वेलोसिटी से और अपने एक्सिस के बाद रोटेट करिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। सर वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो p पॉइंट, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है p, इसकी कोऑर्डिनेट निकालनी है यहां पे जो पार्टिकल है t टाइम के बाद। आइए, या आप चाहे तो पहले अटेम्प्ट कर लें खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, जो कि ये रहा। अगर ये रॉड रोटेट नहीं कर रही होती तो t टाइम के बाद सीधा ट्रांसलेट करके यहां पहुंच जाती, मतलब ऐसा कुछ सीन होता। ये कुछ इस तरीके से। अगर रोटेशन की टेंडेंसी नहीं होती, रोटेट नहीं कर रही होती, तो हर एक पार्टिकल टी टाइम के बाद, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हर एक पार्टिकल ये पहुंच जाता है यहां से vt दूरी पर, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन रोटेट भी कर रही है, इसलिए बोला मैंने कि ट्रांसलेशन अलग देखें, रोटेशन अलग देखें। तो ट्रांसलेशन सिर्फ होता तो यहां पहुंच जाती रॉड, लेकिन रोटेट भी कर रही है, तो रोटेट करी तो ये ऐसा घूम भी जाएगी, फिर इस तरीके से ऐसा घूम भी जाएगी। तो एक्चुअली जो कंडीशन होगी रॉड की होगी कुछ ऐसी। ये रॉड यहां से थीटा एंगल वर्टिकल से घूम चुका होगा, और थीटा इज इक्वल टू कितना, ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब निकाल लो कौन सी बड़ी बात है। टोटल लेंथ रॉड की क्वेश्चन में बताएंगे वो, क्या करते हैं, टोटल लेंथ रॉड की एल बताना चाहिए था, एल है तो बता दिया मैंने, चलो रॉड की लेंथ है एल टोटल, तो ये कितना हो गया, एल बाई टू, एल बाई टू। तो ऑल्टरनेट से अगर देखें यहां से, तो थीटा तो ऑल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा। तो यहां से ध्यान से देखना, कोई कमाल ज्योमेट्रिक सिंपल सी, कोई कमाल की चीज तो है नहीं, टॉपिक भी काफी आसान है ये वाला। एल बाई टू और ये थीटा, मतलब ये हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी एल बाई टू साइन थीटा। तो निकाल दो पार्टिकल P की कोऑर्डिनेट्स। P पॉइंट ये है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एट P आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T। देखें
वीटी तो सारे पार्टिकल मूव करिए आगे, वीटी तो हर पार्टिकल यहां से यहां तक आगे बढ़ी यहां पे, प्लस लेकिन पी वाला पार्टिकल आगे बढ़ा तो ये L/2 sin थीटा और बढ़ गया आगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया यहां से यहां तक वीटी प्लस L/2। ध्यान से देखें यहां से यहां तक वीटी, ये वीटी तो ये भी वीटी, और इतना और आगे L/2 sin थीटा, तो वीटी प्लस L/2 sin थीटा एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स को एक्सेस से जो हाइट है वो है वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सेस की हाइट इतनी रही L/2 cos थीटा, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गई L/2 cos थीटा। थीटा कितना है ओमेगा टी, तो वीटी प्लस L/2 थीटा की जगह लिख सकते हैं आप ओमेगा टी, तो आ गया साइन ओमेगा टी, और ये हो गया L/2 cos ओमेगा टी। और भी मल्टीपल वैरायटीज बना सकते हैं। मेरा मोटिव इस सेगमेंट में ये था कि आपको मैं बताऊं कि अगर रोलिंग मोशन के दौरान किसी भी पार्टिकल की कोऑर्डिनेट्स पूछें तो पहले ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर कर ले, और उसके बाद देखिए रोटेशन से कितना पार्टिकल घूम गया। मैंने दोनों इलस्ट्रेशंस में ही देखा, ट्रांसलेशन में पहले लेके आ गया और रोटेशन की वजह से अगर घूमी पार्टिकल तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेट कितना कम ज्यादा हुआ। अब अगला क्वेश्चन में आपके हवाले कर रहा हूं, ये अटेम्प्ट आप खुद से करेंगे। मान लो ये रहता Q यहां पे, तो ये Q की कोऑर्डिनेट कितनी होती, वो कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट Q आफ्टर टाइम t निकाल सकते हैं ना। ये थीटा होता तो वर्टिकली अपोजिट से ये थीटा होता, ठीक है, ये यहां से ऑल्टरनेट से ये थीटा हो जाता, L/2 cos थीटा ये, L/2 sin थीटा ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाती नेगेटिव माइनस L/2 cos थीटा, और x कोऑर्डिनेट vt में से अगर निकालना चाहता मैं अगर तो ये हो जाता है L/2, सॉल्व भी कर दिया मैंने, चलो देख लो, पॉज करके बना लिया होगा आपने आयतन, और ये हो जाता है L/2 cos थीटा। ये थीटा तो ऑल्टरनेट से ये थीटा, ऑल्टरनेट से ये थीटा, या ऐसे भी थीटा थीटा वर्टिकल अपोजिट, ये ऑल्टरनेट से थीटा, तो Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितनी हो जाती भाई, VT आगे बढ़ता और इतना इधर घूम गया तो इतना कम हो गया, मतलब ये हो जाता VT माइनस L/2 sin थीटा, और एक्स एक्सिस से नीचे चल गई पार्टिकल, y कोऑर्डिनेट माइनस L/2 cos थीटा। ये पॉइंट Q की कोऑर्डिनेट थीटा की जगह पे आप लिख सकते हैं ओमेगा टी, तो L/2 sin ओमेगा टी, ये आ गया माइनस L/2 cos ओमेगा टी। तो इस तरीके से हम जब बॉडी रोलिंग मोशन में होगी तो किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं अपन। फिर वो रोलिंग कर रही होगी बॉडी तो भी बराबर ओमेगा, तो ऐसे कोई बात तो है नहीं, वो आप लगा सकते हैं, ग्रेडेशन जैसा दे देंगे वो। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। छोटा सा वीडियो था, जैसे मैंने बोला कि आप जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे रोलिंग के, उनमें छोटे छोटे वीडियोस के तो आप पोस्ट करूंगा ताकि कॉम्प्लिकेट ना हो टॉपिक्स, आपको आराम से स्मूथली सारी चीजें समझ में आ जाए। तो अब इस सेगमेंट को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। कुछ परेशानी डाउट्स हो मुझे फीडबैक कमेंट से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।